अस्सलाम वालेकुम हिंगोल न्यूज़ के डिजिटल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई विद न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद जीसी। आपको कहते हैं खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में जो मेहमान मौजूद हैं, इनका जो तारुफ और इनका जो सफ़र है वो बहुत से लोगों के लिए इंस्पायरेशन का बायस भी बनेगा। इनका सहाफ़ती करियर बड़े मुख्तसर वक्त में इन्होंने फ्लोरिश किया और न्यूज़ चैनल से वाबस्ता रहीं, पॉडकास्ट भी करती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम के एंकर भी रही हैं। मेरी मुराद है जनाब मुनीज़ मोइन साहिबा। बहुत शुक्रिया मुनीज़, आपने आज हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका गुफ़रान। अच्छा मुनीज़, ये बताइएगा, बीइंग अ वुमन, वर्किंग वुमन और फिर सहाफ़त जैसे शोबे में हम देखते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना बाकी शोबाजात में भी है। लेकिन सहाफ़त में और ख़ास तौर पे न्यूज़ मीडिया में सस्टेन करना और कामयाब होना बाज़ लोगों के लिए एक बड़ा ख़्वाब है। कैसे आपने सफ़र शुरू किया और यहाँ तक पहुँचने में किन-किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? आगाज़ मैंने किया था ए लाइट से। ए लाइट जो कि अब ऑन एयर नहीं है, एक चैनल था और लगा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि ऑन स्क्रीन आने का मौका मिलेगा और इस तरह हम खबरें पढ़ेंगे और फ़ील्ड में निकलेंगे या प्रोग्राम वाली सीट सँभालेंगे, ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने मौका दिया और क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंस तो पहले से ही था कि यूनिवर्सिटी में आए जब मास कम्युनिकेशन किया, तो उसके बाद यही रास्ता था जिस जाने बाना था। वो अलग बात है कि इसमें डोमेन्स काफ़ी ज़्यादा थी कि हम रिपोर्टिंग में जाते, हम एंकरिंग में आते, हम प्रोडक्शन में जाते, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाते या असिस्टेंट प्रोडक्शन में चले जाते। लेकिन मैंने आगाज़ जब किया तो दैट वाज़ फ्रॉम द न्यूज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा। रन डाउन पे काम कैसे करते हैं। दैट वाज़ माय इंटर्नशिप। जब मैंने इंटर्नशिप की तो मुझे लगा नहीं, आई मस्ट डू समथिंग एल्स, क्योंकि अल्लाह ताला ने सलाहियत ऐसी दी हुई है कि जब बात की जा सकती है, बोल सकते हैं, करेज है, एतमाद है, तो फिर बजाय इसके कि बैक एंड पे बैठ के काम करना, कि किसी फ्रंट पे कोई एंकर अगर खबर डिलीवर कर रहा है, तो हम वहाँ क्यों ना बैठें। हालाँकि बैकएंड पे काम भी उतना ही मोतबर, उतना ही रिस्पेक्टफुल है, लेकिन जब आपको पता है कि आपकी इस्तात है, आप वहाँ तक जा सकते हैं, तो फिर अपने आप को बैकएंड पे महदूद नहीं करना चाहिए, आगे आना चाहिए। मुझे आगाज़ में थोड़ी हर्डल हुई। वो ऐसा था कि मैंने जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कहा कि मैं अब इसे करियर वाइज़ परस्यू करना चाहती हूँ, मैं तो अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ, मुझे इजाज़त नहीं दी गई। नहीं, इंटर्नशिप खत्म हो गई, ओके थैंक यू सो मच। ओके फाइन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने हमेशा ऐसे ही किया। ख़्वाबें भी अगर कोई इदारे में हो तो नहीं बनती तो ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। देन मुझे क्या कहते हैं उसको, इंटर्नशिप लेड जॉब की ऑफ़र नहीं हुई। मैंने फिर इदारा छोड़ा, उसके बाद मेरी 2 फ्रेंड्स थीं, वो भी उनमें से एक आज एंकर है, उसने भी कहीं मॉर्निंग शो किया। एक बात आपकी काटूँ। जब आपने आपके ज़हन में ये ख़्याल आया कि बैकएंड पे काम कर रही हूँ और अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैं कैमरा के सामने भी बोल सकती हूँ और अपने टैलेंट को जो है वो निखार सकती हूँ। लेकिन जब आपने इस बारे में अपनी ख़्वाहिश का इज़हार किया तो जवाब हुआ। उस वक़्त दिल पे क्या गुज़री है? कुछ ख़्वाब टूटे? क्योंकि बहुत से लोग ना इस टाइम पे आके मायूसी का शिकार होते हैं और चूँकि आपका वो स्टार्ट था, तो स्टार्टिंग में क्या जज़्बा था कि मैं इंशाल्लाह एक दिन ये काम करके दिखाऊँगी? या आपको लगा कि नहीं यार, वाक़ई शायद मुझे अगर इन्होंने डिस्करेज किया तो शायद मौका नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपने वक़्त से बहुत पहले इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। 4 साला डिग्री में मेरा अभी 1 साल कंप्लीट हुआ था, तो मुझे शौक आया कि नहीं, जहाँ इतने साल मैंने बैठ के पढ़ना है, तो मैं क्यों ना अभी इंटर्नशिप करूँ। शायद मैं 2-3 इंटर्नशिप्स ही कर लूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो काफ़ी वक़्त पड़ा था, मायूसी की गुंजाइश नहीं थी, कौन-सा 4 साल पूरे हो गए थे। आज के दौर में तो हम देखते हैं बच्चे 4 साला डिग्री करने के बाद यानी कि आपने डिग्री के स्टार्ट में ही डिसाइड किया कि इस फ़ील्ड में जाना है और जब आप वहाँ गई तो फिर आपने डिसाइड किया कि अब ये करना है। एग्ज़ैक्टली, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स थे, तो मैंने कहा चलो इंटर्नशिप करते हैं। वो 2 माह की इंटर्नशिप करके जब मैं वापस आई तो मेरी फ्रेंड्स जो कि मास्टर्स कर रही थी कहीं पे, क्योंकि मैं ऑनर्स की स्टूडेंट थी। मास्टर्स वाली फ्रेंड्स ने कहा कि हम एक चैनल में जा रहे हैं और हम वहाँ तुम्हारी सीवी दे दें। मैंने कहा हाँ, मेरी भी सीवी दे दो। मैंने कहा लेकिन अब की बार प्रोडक्शन में नहीं देना। उन्होंने जाके न्यूज़ एंकरिंग में मेरी सीवी दे दी और आप जानते हैं हुमायूं सलीम साहब को? जी हाँ, जी हाँ। तो हुमायूं साहब ने मुझे बुलाया, मैं बताती हूँ। कुछ 4-5 दिन हुए थे, मैं सीधा न्यूज़ स्टूडियो में जाके देखा करती थी कि एंकर्स खबरें कैसे पढ़ते हैं, सीखती थी, सुनती थी, सीखती थी, देखती थी।
काम करने की इजाज़त नहीं थी। किसी को भी नए आने वाले को स्टूडियो तक एक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसको एक मुक़द्दस जगह समझा जाता है कि ना कोई गैर मुतल्लका आदमी आएगा, ना किसी की आवाज़ आएगी, वरना वो जो अंदर मखलूक बैठी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हुमायूँ साहब मेरा ख़्याल है उस वक़्त जीएम थे एलाइट के। हुमायूँ साहब ने बोला वो जो लड़की नई अच्छा, नई हुमायूँ साहब वही जो फिर लाहौर रंग के भी जी, प्रोजेक्ट जी। हेड रहे। जी, जी। हुमायूँ साहब ने कहा वो जो लड़की नीचे स्टूडियो में आती है ना ज़रा उसको बुला के लाओ। जो हाज़िरी होगी मेरी, नीचे क्या कर रही हो वहाँ पे? मैंने कहा क्या कर रही हूँ सर कुछ भी नहीं सीख रही। किससे पूछ के सीख रही हो? मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं रोका। तो क्यों सीख रही हो? क्या चाहती हो? क्या करना है? मैंने कहा सर एंकरिंग सीख रही हूँ और यही करना चाहती हूँ। अच्छा, चल फिर ठीक है, सिख ਲੈ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। मैंने कहा ठीक है सर। मैं जाके सीखती रही। एलाइट नियो टीवी में मर्ज हो रहा था, नियो टीवी लॉन्च हो रहा था। तो मुझे सर ने मौका दे दिया, मुझे हेडलाइंस में ऑन एयर कर दिया। फॉर मी इट वाज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर दैट मोमेंट जब लोगों को स्क्रीन पे आने का शौक होता था। क्रेज़ था उस दौर में। क्रेज़ था कि हर जगह सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन ने ये चीज़ इतनी आसान बना दी है, ना सिर्फ़ आसान बल्कि इनकम फ्रेंडली भी हो चुकी है। तो उस वक़्त ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी। मेरे लिए इट वाज़ अ ड्रीम कम ट्रू कि मैं ऑन एयर हो गई एंड नाउ माय फैमिली इज़ वाचिंग मी एट माय होम, माय फ्रेंड्स आर एप्रिशिएटिंग, माय कज़िन्स आर प्रेज़िंग सो दैट वाज़ अ गुड मोमेंट फॉर मी। वो लोग भी आपको टेक्स्ट मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, जो शायद कभी आपको आम हालात में जानते भी नहीं होंगे। जी। ऐसा होता है आपके साथ? एग्ज़ैक्टली हाँ। तो अब लेकिन मामलात ये हैं जहाँ आपने कहा कि हर्डल्स, हर्डल वो पहली बार हर्डल जो अभी हुमायूँ सलीम साहब ने थोड़ा-सा टफ टाइम देने की कोशिश की लेकिन बाद में वो समझ गए कि बच्ची का दिल चाह रहा है इसको मौका देते हैं। लेकिन जहाँ तक इन फील्ड हरासमेंट की आप बात करें, रेज़िस्टेंस और परेशानियों की बात करें जो ख़वातीन फ़ेस करती हैं तो दिस इज़ डेफ़िनेट। ना सिर्फ़ ख़वातीन बल्कि हमारी सोसाइटी में जो मेल हैं उनको भी उतनी ही हरासमेंट का सामना है, मेल को मेल से भी हरासमेंट का सामना है और ये सिर्फ़ ख़वातीन तक महदूद नहीं है। लेकिन मैं जो चीज़ गुफ़रान ऑब्ज़र्व करती हूँ वो ये है कि हायरार्की, टॉप हायरार्की आप मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस की टॉप हायरार्की को अगर देखें, तो आप देखेंगे आपको ऊपर कहीं पर भी ख़वातीन दिखाई नहीं देंगी। Do you find any women at the position of CEO except for that Hum News? अच्छा, आपने चूँकि बीइंग अ वर्किंग वुमन और बीइंग अ यंग जर्नलिस्ट करियर का आगाज़ किया, ये सवाल बहुत से लोगों के ज़हन में होता है कि किसी लेवल तक शायद प्रोडक्शन के लेवल तक ख़वातीन दिखाई देती हैं, लेकिन आपको हाई रैंक पे कोई ख़ातून नज़र नहीं आती। आपको क्या लगता है? अब आप माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, आप प्रोग्राम होस्ट करती हैं, पॉडकास्ट करती हैं, हम आपको जानते हैं, आपको सारी दुनिया भी जानती है, मीडिया से रिलेटेड तो सब लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वजह है कि ख़वातीन उस टॉप रैंकिंग पे नहीं है जहाँ वो डिसीजन भी ले सकें और शायद दूसरी ख़वातीन के लिए बहुत सारे रास्ते भी खुलें? Maybe it's a male-led lobby. क्यों? व्हाई? इसमें औरत का तो मामला नहीं है कि वो बताए कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। आप ये देखें हमारे प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट्स में कहीं पर डायरेक्टर की पोज़ीशन पर भी आपको खातून नहीं दिखाई यही देती। तो सवाल है, क्यों? Maybe that's आप a क्या lobby. क्या आपको लगता है कि मर्द ये समझते हैं कि औरतों की सलाहियतें कम हैं, वो खवातीन फैसला नहीं कर सकती? Come on. दिस हमारे इज़ व्हाट आई वांट टू आस्क। आयशा आई डोंट रिमेंबर द कंप्लीट नेम आयशा मुमताज़ यस आयशा मुमताज़ जो कि फाइटर पायलट हैं। अगर वो पल में ये एनालाइज़ कर सकती हैं कि उन्हें टारगेट हिट करना है या नहीं, हमारे पास शैला रज़ा जैसी ख़वातीन है, हमारे पास मरियम नवाज़ जैसी ख़ातून है, हमारे पास बेनज़ीर जैसी ख़ातून थी, तो हम अभी भी ख़वातीन की सलाहियत के ऊपर शक करेंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी। फिर हम टीवी को जो ख़ातून रन कर रही हैं उनकी सलाहियतों को हम ऑब्जेक्शनेबल कैसे बना सकते डेफ़िनिटली एक आध मिसाल ज़रूर मिलती है। तो फिर आप समझती हैं कि ये शायद मर्दों का गठजोड़ है कि ख़वातीन को इस सोसाइटी में या इस ख़ास पर्टिकुलर जो स्पेस है इसमें एक्सेल नहीं करने देना, आपका ये ख़्याल है? हैं? इट कैन बी मगर ऐसे में मैं उन ख़वातीन को आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से एनकरेज करना चाहूँगी भई स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। वन्स यू एम इट यू कैन डू इट और फिर अपनी जगह तो आपको बनानी पड़ेगी। आहिस्तगी से ही बनेगी, फ़ौरी तौर पर तो नहीं हो सकता। अगर मरियम नवाज़ भी आज पहली ख़ातून वज़ीर आला हैं, तो रेज़िस्टेंस तो थी ना। रेज़िस्टेंस तो अभी भी फिर है। मरियम नवाज़ की जहाँ तक बात करें, तो अभी सिंध से भी की जा रही है उन पर, क्या कहती हैं? उँगलियाँ तोड़ नहीं, दूँगी। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मरियम नवाज़ का जो प्लेटफ़ॉर्म लॉन्चिंग है, वो बहुत बड़ा है। उनके पास एक बड़ी पार्टी चाचा मौजूद, हैं, उनके गालिब। पास 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म मौजूद था, उनके बाद 2-3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आला मौजूद थे, तो उनका कज़न भी साबिक़ वज़ीर आला रह चुके हैं। मरियम नवाज़ जैसी अपॉर्च्युनिटी शायद आप जैसी ख़वातीन को या वो जो ख़्वाब लेके आती हैं, बिल्कुल बगैर किसी बैकग्राउंड के बड़ा मुश्किल है। आयशा मुमताज़ देख लें।
ठीक है, इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। वन एंड ओनली, और किसी गांव से उनका बैकग्राउंड है। मरियम मुख्तार देख लें, मगर वो शहीद हो गई हैं, वो भी पहली शहीद खातून फाइटर पायलट। तो हमारे पास तो ये खवातीन ऑलरेडी मौजूद हैं। मसला यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, हमें उन्हें बताना है कि ये आपके अंदर ही कोई चीज़ है। यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। और मैं किसी भी सियासी जमात की एंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ ख़वातीन के लिए आज जो काम किया जा रहा है, वुमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया, और उसके अलावा वो स्कूटी ड्राइव, और फिर वो पिंक स्पोर्ट्स, और फिर वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, ये सारे काम एक पिंक खातून। बसेस भी अब आ रही हैं। पिंक बसेस और सिंध में ये ऑलरेडी हैं, सही है। सिंध में पहले से ही हैं। तो जब ये सब ऑलरेडी हो रहा है, तो फिर अपनी जगह खुद बनाएं, अच्छी तालीम हासिल करें, आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकेगा। जितनी भी लॉबीज़ हैं आप उन्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपको खुद समझना पड़ेगा।